मनीषा कोइराला का जीवन संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। नेपाल के राजनीतिक परिवार में जन्मी मनीषा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1985 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे, जिससे उनका परिवार नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मनीषा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटौला से की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर से डेब्यू किया। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और मनीषा की पहचान स्थापित हुई। इसके बाद उन्होंने 1942 ए लव स्टोरी, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी, द म्यूजिकल, दिल से और मन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उनकी सशक्त अभिनय क्षमता और खूबसूरती ने उन्हें 90 के दशक में की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल किया। मनीषा का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा है। उन्होंने 2010 में नेपाली व्यवसायी सम्राट दाहाल से विवाह किया, लेकिन यह संबंध अधिक समय तक नहीं चला और 2012 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद मनीषा ने स्वीकार किया कि यह समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने अपने करियर पर पुनः ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 2012 में मनीषा को ओवेरियन कैंसर का पता चला। यह उनके जीवन का एक कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कैंसर को मात दी। इस अनुभव ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अपनी कहानी को साझा करते हुए दूसरों को प्रेरित किया। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा ने फिल्मों में वापसी की और डियर माया, संजू और प्रस्थानम जैसी फिल्मों में काम किया। वर्तमान में वह संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आ रही है। इसके अलावा वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं और कैंसर जागरूकता अभियानों में भाग लेती हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में मनीषा ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह वर्तमान में अपने जीवन से संतुष्ट हैं और यदि भविष्य में कोई साथी मिलता है तो वह इसका स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा, किसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है? अगर कोई आना होगा तो आ जाएगा। फिलहाल मैं काफी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी यही जीने वाली हूँ। मनीषा कोइराला की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हिम्मत और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, साहस और पुनरुत्थान की मिसाल है।